Good morning, dear students. I hope you all are well and doing your studies regularly. In previous video, we have started exercise 11.1 and we have completed up to question number 13. And today, we are going to start from question number 14. The angles of a triangles are in ratio 2:3:4. Find देयर डिग्री मेज़र। हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एंगल्स है ट्रायंगल्स के वो रेशो में गिवन है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, एंगल्स बताने हैं। सो लेट द एंगल्स आर 2x। जब भी हमें रेशो में गिवन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2x 3x 4x। तो यही हमारे एंगल है, 2 है यहाँ पर, सो क्या हो जाएगा ये 2x 3x 4x। सो according to angle sum property, the sum of all the angles in a triangle is equal to 180 degree. That's mean these are the angles, so their sum must be equal to 180 degree. Now we add all of them because they all are like terms. सभी क्या है, like terms है, क्योंकि सभी में क्या है, x है. Okay, and we get 9x is equal to 180. And here you can see this 9 is multiplied by x. And if it shift to the other side, it will be divided. That's mean 180 divided by 9, we get 20 degree answer. The value of x is 20 degree. लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताने हैं, एंगल्स बताने हैं. So the angles are 2x. That's mean 2 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू निकली है. That's mean 2 multiply 20, we get 40 degree. 3 multiply 20, we get 60 degree. 4 multiply 20, we get 80 degree. So the angles are 40 degree, 60 degree, 80 degree. Now question number 15. The angles of a triangles are 10x minus में 5 degree, 15x minus में 10 degree and 25x minus में 5 degree. हमें यहाँ पर एंगल्स बताए हुए हैं, ये 3 एंगल्स हैं. फाइंड देयर डिग्री मेजर्स. तो इसमें भी हम सेम स्टेप करेंगे. वी ऐड ऑल दीज एंगल्स. हम इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. एंड देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, एंड the sum will be 10x minus 5 plus 15x minus 10 plus 25x minus में 5. Now we add all the like terms. जो भी like terms हैं हम उनको एक साथ लिखेंगे. That's mean 10x plus 15x plus में 25x. और जो constant term है that is minus 5 minus 10 minus 5, that is equal to 180 degree. Now we add all of them because here is the sign of addition and we get 50x. माइनस में हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस. ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया, 5 प्लस 10 वी गेट 15. ओके, एंड अगेन माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस. सो हेयर वी गेट 20. हमें इन तीनों को क्या करना है, आपस में ऐड करना है. और साइन किस अकॉर्डिंग आएगा, ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग. एंड हेयर दिस वन इज ग्रेटर. So we have minus sign there. Now we shift this 20 to other side. हम इस 20 को कहाँ करेंगे, शिफ्ट दूसरी साइड, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, we have to find out the value of x. So we have to make this x separate. Now 180 plus 20 we get 200 degree. Now we have to divide this 200 by 50 and 10 से 10 cancel, 5 4s are 20, so we get x value is 4. Angles of the triangles are, कौन कौन से एंगल है, this one this one this one. अब इसमें क्या करेंगे हम, we have to put the value of x, okay, in all of them so that we get the value of angles. 10 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में किसके साथ है, x, और x क्या है अब 4, माइनस 5. 10 मल्टीप्लाई 4 40 माइनस 5, दैट्स मीन 35 डिग्री. 15x माइनस में 10, 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस में 10, दैट इज 60 माइनस में 10, दैट्स मीन 50 डिग्री. 25x माइनस में 5, 25 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 4 माइनस 5,
that is 100 minus 5 we get 95 degree. So angles of the triangles are 35 degree, 50 degree and 95 degree. Question number 16. The vertex angles of an isosceles triangle is 70 degree. Find the other two angles. ओके हमें यहाँ पर बताया गया है वर्टेक्स एंगल. वर्टेक्स एंगल क्या होता है? ये एक ट्रायंगल है, राइट. इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि दिस इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. लेट दिस साइड्स एंड दिस साइड बोथ आर इक्वल. सो वर्टेक्स एंगल क्या हुआ? जो ये एंगल होता है जो कि अपोजिट होता है बेस के. दिस वन इज बेस, BC इज द बेस. द एंगल दैट इज अपोजिट टू द बेस, ये एंगल इसके अपोजिट है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल. दैट्स मीन हमें यहाँ पर ये एंगल बताया हुआ है और हमें दोनों दूसरे एंगल बताने हैं. अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एंगल दोनों ही क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. ओके, AB इज इक्वल टू AC, एंगल A इज 70 डिग्री. दैट वी हैव गिवन ऑलरेडी. If AB is equal to AC, so we can say that angle B is equal to C. दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे. Let हमने माना कि जो एंगल B है वो क्या है? X है, तो दोनों इक्वल है. So we can say that angle C is also X. Now using the angle sum property we can say that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree using angle sum property. And here we write 70 degree प्लस में x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 70 डिग्री प्लस में हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे. 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ this 70 is shift to other side and we have to do the subtraction there and we get 110 degree. ओके, x इज इक्वल टू x क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा एंड वी गेट 55 डिग्री. x की क्या वैल्यू मिली हमें? 55 डिग्री. और x क्या है? x इज एंगल B एंड एंगल C. दैट्स मीन हमें एंगल B और एंगल C भी पता चल गए. एंगल B इज़ 55 डिग्री एंड एंगल C इज़ ऑल्सो 55 डिग्री. ओके, सो हमें यहाँ पर अदर जो दूसरे एंगल्स हैं वो बताने थे. So we get the answer. Now question number 17. In a triangle the exterior angle is 110 and the interior opposite angles are equal. Find their measure and name the triangle type. हमें यहाँ पर बताया गया कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है? 110 है. और जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, इंटीरियर अपोजिट्स एंगल्स, दैट्स मीन दिस वन एंड दिस वन, बोथ आर इक्वल. दोनों ही क्या बताए गए हैं? इक्वल बताए गए हैं. तो हमें यहाँ पर फाइंड देयर डिग्री मेजर इन एंगल्स को बताना है. नेम द ट्रायंगल टाइप, और ये कौन सा ट्रायंगल है, किस प्रकार का ट्रायंगल है, हमें ये भी बताना है. सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ओके, दिस इज़ द प्रॉपर्टी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? इन दोनों के सम के. और हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये दोनों इक्वल है, तो हमने यहाँ पर माना लेट एंगल A इज़ इक्वल टू X. अगर ये एंगल X है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिस एंगल इज़ ऑल्सो X, क्योंकि दोनों ही एंगल क्या है? यहाँ पर हमें गिवन है कि दे आर इक्वल. ठीक है, सो x प्लस x इज इक्वल टू 110 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री. x इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 2, दैट्स मीन 55 डिग्री. x की क्या वैल्यू मिली हमें? 55 डिग्री. और x क्या है हमारा? एंगल A एंड एंगल B, और हमें यही निकालने थे. ओके, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर दो एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड दिस वन. हमें इन सभी को ऐड करके बताना है कि ये कितना होगा. क्या गिवन है हमें यहाँ पर? ये EAB, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, मतलब इन सभी का हमें टोटल बताना है. इन एंगल्स का जो टोटल होता है वो कितना होगा. सो नाउ आई हैव ड्रॉ दिस एंड दिस वन. आई एम टेकिंग द ट्रायंगल ABC फर्स्ट ओनली. ओके, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम? ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC में ये एंगल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन. सो वी आर राइटिंग दीज एंगल्स.
angle CAB, this one, plus ABC plus BCA. Their sum will be equal to 180 degree due to angle sum property. So this is equation 1. Write equation 1 here. Now in triangle ACE, okay, अब पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? दिस वन. नाउ वी आर टेकिंग दिस ट्रायंगल एंड अगेन देयर आर 3 angles. Write the sum of all these angles. Angle CAE, that's mean this one, okay, only this one, not the complete angle. Plus में ACE, this one, ACE, then AEC, या तो आप उसे यहाँ पर बोलिए AEC या फिर आप बोल सकते हैं CEA, दोनों ही ठीक होंगे, बट बीच में जो एंगल होना चाहिए वो यही एंगल होना चाहिए. दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी. इन ट्रायंगल EDC, same step we do there also, and after that we add all of them. हम इन सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. एंड here you can see that angle CAB प्लस में अगर मैं एंगल CAE करती हूँ, what is that? That is this. देखिए एंगल CAB, that's mean this one half, and next one is CAE, that's mean this one. ओके, तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ ऐड करती हूँ तो मुझे ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा, राइट? सो हेयर आई एम राइटिंग एंगल दिस complete angle. So here we write that angle EAB. ओके, तो आपको यहाँ पर ऐसे ही सभी में ये पेयर्स बनाने. देखिए मैंने क्या किया है, इन दोनों को एक साथ लिखा है और इससे ये कंप्लीट एंगल दिस वन. ओके, एंड नाउ इन नेक्स्ट वन वी हैव एंगल ABC, दैट इज सेपरेटली, सो उसको हम सिंपल लिखेंगे. नेक्स्ट में 3 एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं तो उससे एक कंप्लीट एंगल ये बन रहा है. नेक्स्ट में हम 2 एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, उससे हमें ये एंगल मिल रहा है. एंड नेक्स्ट वन इज सिंपली, सो इफ़ आई ऐड दैम दैट्स मीन 180 प्लस 180 प्लस 180 वी गेट 514 एंड दैट is our answer. Now question number 19. In an isosceles triangle, the vertex angle is 1/4 of each of the equal angles. Find the angles of the triangle. वर्टेक्स एंगल कौन सा होता है? दिस वन. तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट्स मीन हैविंग 2 साइड्स इक्वल एंड 2 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. द वर्टेक्स एंगल दैट्स मीन दिस एंगल इज़ 1/4 ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल. जो उसके इक्वल एंगल होते हैं उसका क्या है? 1/4 है. फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स. तो हमें यहाँ पर ये एंगल्स बताने हैं. वर्टेक्स एंगल इज angle A, right? So angle A is 1/4 of each of the equal angles. In an isosceles triangle, angle B is equal to angle C. If angle B is x, then angle C is also x. और angle A क्या होगा? 1/4 of x. Now we add all of them, that is equal to 180. Angle sum property. Now we write it and find out the LCM and we get 4. Then we write x plus 4x plus 4x is equal to 180 upon में यहाँ पर क्या है? 4. Now we add all of them because all are like terms. 9x upon में 4 is equal to 180. Now this 4 will go there and it will be multiplied. We get 720. Now this 9 is multiplied with x so that if it goes to the other side it will be divided. And here we get 9x is equal to 720, x is equal to 720 अपॉन में क्या हो जाएगा? 9. दैट्स मीन डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला? 80. x क्या है? एंगल B एंड एंगल C. और एंगल A क्या था? 1/4 ऑफ x. दैट्स मीन 1/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू से. x इज़ 80 एंड वी गेट 20.
So angle A is 20 degree. Now question number 20. In a right angle triangle, एक right angle triangle की बात हो रही है. One of the acute angle is 2/3 of the other. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो दो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं. तो उसने कहा है कि उनमें से एक एंगल 2/3 है दूसरे एंगल का. फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. तो हमें यहाँ पर इन एंगल्स को बताना है कि वो कौन से होंगे. लेट एंगल ए इज़ एक्स. यहाँ पर एक एंगल को क्या माना, एक्स. तो जो दूसरा एंगल है वो क्या होगा, 2/3 ऑफ एक्स, राइट. एंड एंगल सी वी हैव गिवन दैट इज़ 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो if I add all of them, that is equal to 180 degree. And now we have this, and here we can find out the value of x by solving this. And x is angle A. हमें यहाँ पर सभी एंगल्स बताने थे. एंगल A मिल जाएगा हमें, एंड एंगल B इज़ 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी x की वैल्यू आएगी. ओके, एंड here we get this angle also. Okay, so here you can see this is the solution of this. I hope you understood this. Now next question. 21. The interior opposite angles of an exterior angle are in ratio 3/4. Interior opposite angles of an exterior angle are in ratio 3/4. इंटीरियर एंगल्स बताए गए हैं हमें यहाँ पर 3/4. ओके, इंटीरियर अपोजिट एंगल की बात हो रही है, दैट्स मीन दिस वन एंड दिस वन. ओके, सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 140 डिग्री and interior opposite angles are in ratio of 3/4. So angle A is 3x and angle B is 4x. So sum of interior opposite angle is equal to exterior angle. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे and that is equal to exterior angle that we have given 140 degree, and here we can find out the value of x. Angle A is 3 multiply x. So we get the value of angle A. Angle B is this, and to find out this one we can using the linear pair property also or angle sum property also. Okay, so here I am using linear pair property. According to that, the sum of these two angle is equal to 180 degree. So we have this angle, we can find out this angle, and that is angle ACB, which is 40 degree. So three angles of the triangles are 60 degree, 80 degree and 40 degree. So here we have completed this exercise. I hope you understood all these questions. Thank you. Have a nice day.